Assalamualaikum, ji ayanu, pakhair agale, ni hao, chunishumme, washmale, hola, bonjour, привет, kaifa hal, hale shuma chatore, ahlan wa sahlan, marhaba, buna, mucho, gracias, sobia, balli ke reaya, hosh geldin, and I have a very warm welcome, Shahzad Hasan Khan. खवातीन हज़रात, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका गॉल में आज दूसरा दिन पहले टेस्ट मैच का, जहां पे पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा. But once again, thanks to Babar Azam leading from the front, making sure that he's going to take all that pressure which everybody has left onto only his shoulders. But that's certainly unfair as well. I want to talk about it, but first of all, I want to congratulate Babar Azam in the first place because he happens to be the 11th Pakistani batter who's actually crossed the milestone of 10,000 runs, and not just that, the fastest in Asia as well. मुझे लगता है कि बाबर आजम के लिए अलग से हम तालियां बजाएंगे. मैं अपने मेहमान को शामिल करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले शामिल करूं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं. पहले दिन में श्रीलंका ने खवातीन हज़रात टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया, 222 रन बनाए. 222 के बाद पाकिस्तान उसका दिफा करते हुए अपनी पहली इनिंग्स के अंदर यके बाद दीगर विकेट्स गवाते रहे. जसूरिया, जिनका भी हाल ही में डेब्यू है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उनकी 12 विकेट्स इन पिचेस के ऊपर काफी पोटेंशियली इंपैक्टफुल नजर आए. पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए, 5 विकेट हॉल वंस अगेन. लेकिन यहीं पे एट द सेम टाइम बाबर ने जो रेजिलियंस, बाबर ने जो कैरेक्टर शो किया, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई मिसाल दुनिया भर में कहीं पर मिलती है. और उसी के साथ मैं नसीम शाह को क्रेडिट देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने कप्तान की बात सुनी, उसको फॉलो किया और कोशिश की कि एक एंड बचाकर बाबर आजम को यह मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान की इस डूबती हुई कश्ती को कहीं किनारे पर लगा सके. और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने मौजूद मेहमान का यहां पर तारुफ कराना चाहता हूं. साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, विकेट कीपर बैटर है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं. एक ही टाइम पे बहुत सारे और क्रिकेट से रिलेटेड काम करते हैं. माशाल्लाह बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है. एक अच्छे उस्ताद खवातीन हज़रात, ये हैं मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम सलाम. हाजी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है. जोरदार इंट्रो दिया और बनता भी था बाबर का, और कमाल बैटिंग की है, और पहली दफा नहीं की और ना ही आखिरी दफा की है. सही है. और बड़े अरसे के बाद एक बहुत अच्छी इनिंग देखने को. वैसे कराची टेस्ट भी उनकी बहुत यादगार इनिंग थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 100 रन की लीड हम कंसीड कर जाएंगे. बिल्कुल. लेकिन जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, और लास्ट 70 रन की शायद पार्टनरशिप लास्ट विकेट पे की है, इतने टर्निंग ट्रैक के ऊपर, जो कि बहुत ही कभी कभार आपको खेलने को ऐसी पिच मिलती है. और नसीम शाह को क्रेडिट जाता है. बिल्कुल, जितना क्रेडिट उनका 100 करने का है उतना ही नसीम शाह का है. और बहुत आसान होता है कि मार के आपने 2 चौके मार के आपने अपने रन किए और आउट होके चले गए. बिल्कुल. लेकिन स्टे करना कप्तान के साथ, यही आपको सिखाता है क्रिकेट में डिसिप्लिन और सिचुएशन के मुताबिक खेलना. और जिस तरह से दोनों ने सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग की है, और इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है ये आखिरी के साथ खेलने के लिए, कि 5 बॉल पता है बाबर खेलेगा या 4 खेलेगा, 2 बॉल उसको सरवाइव करनी है. बिल्कुल. यही रियल टेस्ट क्रिकेट का फ्लेवर है, जो कि आपको T20 में कहीं से मिल ही नहीं सकता. बाबर आजम, मुगल आजम, जो भी आप कहना चाहें, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हम लोग खेले भी, देखा भी जी. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान ने कभी प्रोड्यूस किया हो. सर, और मैं आपकी बात से इससे 100% एग्री करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जो टेस्ट का फ्लेवर है, ये माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में ही मिलता है. वरना अक्सर दूसरे एंड से भी कोशिश करनी जाती है. हम लोग यही तो टीम का जो फ्लेवर है ना पाकिस्तान का, यही है. सुबह हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि क्या होगा, पिच ऐसी है 150 पे आउट हो जाएंगे, लेकिन आउट हो गए थे. लेकिन एक उम्मीद, पूरे 22 करोड़ में एक शख्स को उम्मीद थी, वो खुद बाबर था. और उसने करके दिखाया. सिर्फ पहली दफा नहीं किया. कराची जाए 196-95 जो किए थे, सब हार चुके थे, लेकिन एक ही शख्स को उम्मीद थी करने की, वो खुद बाबर था. और जिस दिन ये और आगे चलना चाहिए. और यहाँ से देखें, कैरेक्टर्स देखें, वनडे का नंबर 1 प्लेयर है जी, T20 का बहुत आगे प्लेयर है, मतलब कि नंबरिंग पे जाए, टेस्ट में भी रैंकिंग ऊपर आगे होगी, आएगी. अब ये 1 नंबर पे दुनिया के पहले प्लेयर बनेंगे जो तमाम फॉर्मेट में नंबर 1 प्लेयर होंगे. हमारी दुआएं इनके साथ है. इसी के साथ चूंकि हम सर इसके हवाले से रेमिनिस भी कर रहे थे, मुझे लगता है दोबारा से जरा उनकी सेंचुरी दिखाना चाहते हैं. 119 खवातीन हज़रात, वो भी उस टाइम पर
जिस टाइम पर किसी भी प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लग रही थी दैट दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्किल एज वेल, लेकिन बाबर आजम द वेरी फर्स्ट मोमेंट दैट ही स्टेप्ड ऑन टू द पिच, खिलाड़ी की अगर हम बात भी करते हैं। लेकिन सर आपने यहाँ पे एक और बात की बड़ी मजेदार, जब आप बाबर की बल्लेबाजी के ऊपर रोशनी डाल रहे थे, वो ये थी कि आपने कहा नो डाउट अजहर अली आउट हो गए। नो डाउट अजहर अली आउट होते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आज अजहर अली को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। अच्छा, वो क्या बात है सर? देखो, पहली अगर दिखा सकते हैं शुरू की, बिल्कुल दिखा सकते हैं शुरू की, दिखा दें फिर मैं आपको हम आपको दिखाएंगे। देखिए अगर रात में क्या हुआ कि सोशल मीडिया हर जगह आप समेत हमने क्रिटिसाइज किया स्लो बैटिंग की जी, और 3 बॉल 38 रन अजहर अली के ऊपर आ गया। बाबर को तो कोई बोलेगा नहीं ना सर, तो बाबर को क्यों बोल रहा सर? ऐसे ही मजाक कर रहा जी। तो अदर तो कोच ने भी उनको बोला होगा थोड़ा तेज खेलो, तो मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम से गलती हुई है। ठीक है, अब शुरू में आराम नॉर्मल, उन्होंने पहली बॉल के लिए एक्स्ट्रा कवर पे कैच हुआ है, दूसरी कट मार रहे अंदर आई, पैड पे लग सकती थी, तीसरे पे वो आउट हो गए जी। तो इंटेंशन उनकी क्या थी? आज तेज खेलने की थी, तेज उनको खिलवाया गया जबरदस्ती, जो वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये कोचिंग स्टाफ के ऊपर ब्लेम करूंगा कि इनएक्सपीरियंस और अनप्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ। अच्छा चलें सर, अगर आप ये बात करते हैं कि अगर कोचिंग स्टाफ इनएक्सपीरियंस है और उनके ऊपर प्रेशर आया होगा, तो अभी जब श्रीलंका की दूसरी इनिंग शुरू हुई चेंज हो जाती है जी, इस मामले में क्या कैसे ट्रीट कर रहे हैं? बाबर भी तो था ना, नॉर्मल वो खेलता रहा आराम से कर जब वक्त, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर मत डालो। 95 टेस्ट मैच उनके हो गए हैं, तो उनको क्या ये ऐसे नहीं करवाना चाहिए, जबरदस्ती हिट नहीं मतलब वो। ठीक है, उन्हें जबरदस्ती खेलते हुए नजर आए, आप देख सकते हैं। हम आपको वो जरूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको दिखाएं, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। चले ठीक है, अगर आप कहते हैं कोचिंग स्टाफ से गलती हुई, आप कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम से गलती हुई, तो श्रीलंका की अभी जब दूसरी इनिंग शुरू हुई सर, 11 ओवर्स में उनके 30 से ज्यादा स्कोर है। हमने सुबह में भी दिखाई फुटेज आपको, 8वें ओवर तक हमारा 12 स्कोर था। हम थोड़ा स्लो खेलने के आदी हो जाते हैं, हो गया पहले इनिंग सर, लेकिन वो आते साथ ही अटैक करते हैं, वो बॉलिंग के साथ आ रहे हैं या वो बैटिंग के साथ आ रहे हैं? देखिए वो डिफरेंट टीम है, डिफरेंट माइंड सेट से खेलते हैं, उनके जगह ज्यादातर की अपनी प्लेस होती है, उनको पता है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। छोटा कंट्री है, वही रिपीट होता रहता है। चंडीमल बाहर होगा, कुछ होगा, अभी भी टीम के अंदर है, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि वापस आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनको इतना बड़ा इशू नहीं है। और जो उनका नेचुरल स्टाइल है, हम लोग अपने नेचुरल स्टाइल उससे हटे हुए हैं, ठीक है ना। 2 प्लेयर्स आज बैटिंग किए, हमेशा बैटिंग की, एक है रिजवान और दूसरे बाबर आजम है, जो कि नेचुरल खेल रहे थे, आते साथ में रन स्कोर बोर्ड चलाना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि अपने नेचुरल गेम पे रहे। अजहर अगर बहुत जल्दी कर, मुझे जो लगा कि क्या हो गया, किसने उनको चाबी भर दी क्या? पहली बॉल मार दी, पहली बॉल ही मार दी आपने, इसका मतलब है अंडर प्रेशर है वो। ठीक है, तो इतने बड़े प्लेयर को, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को आपने अंडर प्रेशर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसको बोलो अपना गेम खेलो। वो लेके चलता, बाबर को खिलाता, लेकिन क्या है वही उड़ गए। अच्छा, हम आपको फुटेज भी दिखाना चाहते हैं, साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद कुछ हद तक अंडर प्रेशर उन्होंने अपने आप को खुद भी कर लिया था। खुद होते हैं 38 पे जब आप 3 स्कोर बनाते हैं तो खुद भी आप अंडर प्रेशर नहीं, हर कोई आते जाते बोलता होगा ना यार शाबाश मैच में करना है, शाबाश हमें पता है ना अपने ड्रेसिंग रूम में, शाबाश लड़ गई फिर इसी में करना है, आखिरी मैच है आपका। जी, आज के दिन के आगाज का पहला ओवर की बात की हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, बात ड्रेसिंग रूम में कुछ ना कुछ हुई है जिसका रिएक्शन उन्होंने 3 बॉल पे दिखा दिया। उसमें एक और भी, ये आपकी बात इसलिए भी सर सही हो सकती है क्योंकि जब रिव्यू लिया गया तो बाबर से अजहर अली ने इशारतन पूछने की कोशिश की कि क्या मैं रिव्यू ले लूं या आपको क्या लगता है, तो बाबर ने कोई जवाब नहीं दिया, स्ट्रेट फेस था आगे से, ना बाबर ने हाँ बोला ना बोला, तो उनको लगा तो उन्होंने वो रिव्यू की तरफ चले गए। और ठीक है, उस टाइम लेना भी बनता था क्योंकि डाउन द ऑर्डर मेरा नहीं ख्याल किसी और के ऊपर हम रिलाई कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे सवाल सर उठ गए हमारे सिलेक्शन के लिए। उसकी वजह यह है कि सर उसकी वजह यह है कि अगर हम सलमान अली आगा की बात करते हैं, हम नीचे डाउन दी ऑर्डर आते हैं, कोई भी एक ऐसा मिडिल ऑर्डर में हमें बल्लेबाज नहीं नजर आता है जो शायद बाबर के साथ खड़ा हो सके। रिजवान अनफॉर्चुनेट रहे थोड़े से, लेकिन स्टिल जितना वो मैनेज कर सकते थे उन्होंने अपना मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हमें नहीं लगा, हसन अली आए, उन्होंने भी 2 छक्के लगाए, उसके बाद ही हैड टू गो बैक टू एज वेल। कहीं सर सिलेक्शन में थोड़ा सा वो जो आपने बैटर्स की बात की थी कि 7 बैटर्स होने चाहिए, एंड टीम गेम है ये, इंडिविजुअल नहीं है। बिल्कुल, नो डाउट बाबर ने रन किए, बहुत सारे रन कर दिए, लेकिन टीम गेम है और इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये प्लेयर अच्छा है ये बुरा है, इसको नहीं खेलना चाहिए था। एंड रिजल्ट क्या देखें, 4 रन की लीड हुई है बस। जहां अगर 100 की हो जाती सर क्या होता फिर? ये तो हम बिल्कुल सरेंडर की कर देते ना, क्योंकि वो 100-150 ऊपर करते तो 250 आखिरी इनिंग में मुश्किल लग रहा है जो जिस तरह से है।
लेकिन श्रीलंका की प्लानिंग पहली इनिंग में बहुत अच्छी थी, दूसरी में बाबर ने गेम को चेंज किया है। बिल्कुल ठीक है ना, उनकी प्लानिंग जैसी थी वो वैसी थी, बाबर ने अपने गेम को चेंज किया और अपने गेयर को भी चेंज करते गए, सेशन बाय सेशन उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। अगर हम जाते हैं इसके अंदर पाकिस्तानी बॉलिंग में, अगर हम जाते हैं, पेसर ने हमारे 59% बॉलिंग की है। ट्रू 59% इस टर्निंग ट्रैक के ऊपर 3 पेसर खेले हैं और 31% हमारे स्पिनर्स ने खेली है। इस इनिंग में बाबर को क्रेडिट जाता है कि उसने 88% स्पिन खेली है, 12% पेसर को खेला है। कितना ह्यूज फर्क है, क्योंकि उनको अपनी ग्रिप पता है। इस मैच का 2 इनिंग में सिर्फ फर्क है, डिफरेंस है, वो बाबर आजम है अभी तक। ट्रू ठीक है, स्पिन को खेलना, टैकल करना, जिसने देखा है आप घस-घस ब्रेक बहुत रेयर होता है आपको, वहां पे 88% जो बॉलिंग की गई वो स्पिनर्स ने की। बहुत कंट्रोल चाहिए। हम लोगों ने फास्ट बॉलर पे लगे रहे, शायद हम इनको जिस तरह नवाज बॉलिंग करें, अभी देख लिया आपने नवाज और उनको फेंकते हैं आगा तो बात राइट एरिया में नहीं जा रहा। नहीं अगर ना देखो, वो जो बॉलर है जो फेंकते हैं ना, ये वनडे के जो बॉलर होते हैं मिडिल लेग पे इनका खांचा एक होता है, वो बना हुआ होता है। ठीक है। जो टेस्ट का बॉलर है जैसे साजिद खान है ना, वो लूप देता है ऑफ स्टंप के बाहर, तो विकेटों में आके लगती, इनका बीच में पड़ के विकेट बड़ी मुश्किल से पकड़ेगा या लेग से पकड़ेगा, क्योंकि ये इनका एक बना हुआ है जी। ये करेंगे मिडिल और लेग पे, ये जब ऑफ स्टंप के बाहर जाएंगे ना, अगर बॉल पड़ी तो बहुत डिफिकल्टीज कर सकते हैं, क्योंकि हाइट है, बाइट मिल रही है। तो ये कि कल ये शायद शक्ल मुश्ताक इनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ज़्यादा डेंजरस आगा हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हाइट मिल रही है, क्योंकि बैट्समैन को कमिट होना है, खेलना है, और यहाँ से शॉर्ट लेग पे जा सकती है, कोई भी यहाँ पे आउट हो सकते हैं, लेकिन क्या जगह लेग स्टंप पे फेंकें, नहीं ऑफ स्टंप के बाहर पकड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वनडे के मोस्ट जो ज्यादातर बॉलर होते हैं वो मिडिल और लेग पे करते हैं। 88 विकेट्स हैं जी इनकी। इसी के साथ सर मैं जरा पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो बात चले वो मैं डीपी वाली बात बाद में करूंगा। यहाँ पे मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं अक्सर होता है कि जो चल रहा होता है 2 हफ्ते बाबर की लगी रही, वो तो बनती है, मैं अक्सर बाबर की लगी फवाद चूंकि अभी नहीं खेल रहे था क्या, और स्पिन पे 90% से ज्यादा ट्रेंड चल रहा होता ना, तो मेरी डीपी चल रही होती वाली। नहीं, ट्रेंड तो आपकी डीपी से चल रहा था सर। ना, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ ना कि आपकी डीपी मैंने देखी। खैर हम इस बात के ऊपर मैं आपका लगा दूंगा पता नहीं अब कैसा ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर अब मैं बात करना चाहता हूँ प्रॉपर जयसूर्या की, डेब्यू हुआ हाल ही में उनका ऑस्ट्रेलिया के केस में। लगता है कि श्रीलंका ये सोचते होंगे कि यार हम पहले मैच में डेब्यू करा लेना चाहिए था, 12 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका 5 विकेट हॉल है, बहुत मुश्किल हुई पाकिस्तानियों को, हमारे बैटर्स को, उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट स्पेशली या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ऐसा क्या है सर? और वो अगर इसी तरह के हाइट है और कुछ दिखा भी रहते बहुत सारी चीजें ऐसी पिचेस पे जहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एक्शन मैटर करता है। इनका बॉल आके एक्शन इनका बहुत स्मूथ है, और मेन चीज़ है ना इनका ये शोल्डर है। ये मोस्टली जो बॉलर जब रिलीज करते हैं ना, शोल्डर बंद नहीं होता है, इनके बॉल करते हैं तो ये बंद क्लोज कर चुके होते हैं। इसका मतलब है कि आज दिखा रहे थे इनके नीचे से बता रहे थे कि ये पाँव इस तरह से ट्विस्ट हो रहा है और इस तरह से ड्रिफ्ट होगी बॉल। मेन यहाँ से इनका जो गेम है टोटल इधर से ही है। ये जो बॉल को करते हैं यहाँ से, ये शोल्डर को क्लोज करते हैं ना, तो और जिसमें नहीं करते वो स्ट्रेटर वन होता है, जिसमें करते हैं वो बॉल बाहर जाते हैं। उसमें सर एक और भी वो कंपैरिजन दिखा रहे थे जिसमें कि कह रहे थे कि शायद ये अपने हैंड की रिलीज पॉइंट से कंट्रोल करते हैं कि बॉल की मूवमेंट को, और फिर दूसरी तरफ वो बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो स्पिन करते हैं तो हाथ अंदर को जाता है और फिर एक ही स्पिनर की हर एक का अपना एक मेथड होता है देखने का, जांचने का। लेकिन मेन है कि आपकी लैंडिंग किधर हुई है। मोस्टली जो बॉलर्स की लेफ्ट आर्म स्पिनर होती है ना, लैंडिंग वो करते हैं मिडिल, जो आपकी क्रीज होती है विकेटों के और जो लाइन होती है उसके बीच में या बाहर, तो वाइडर हो जाते हैं, वाइडर जाते हैं। इनकी एक ये दोबारा दिखाइएगा जरा, इनकी जो लैंडिंग है ना वो क्लोज ऑफ द स्टंप्स होती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इनका पाउंड जो है, जो लेफ्ट लेग है वो जाती है, क्रॉस करती है, फिर वहां से ये पूरा आर्क बनाते हैं। ठीक है, टू घुमाते हैं ना जी, उसी तरह से घूमता है। अभी हम आपको एक और भी मजेदार क्लिप दिखाएंगे। हमारे टीम जरा तगड़ी टीम है, हम अपने ऑडियंस तक बेस्ट चीजें पहुंचाएं। अब सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे हमने अभी तक 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान की भी अगर हम देखते, जब हमने श्रीलंका की फॉलो विकेट्स दिखाई तो 7 कैचेस पे हमने रिलाई किया, बोल्ड हमने नहीं देखे। फिर उसके बाद आज भी हमने LBWs देखे। जयसूर्या की हम बात करते हैं तो 4 LBWs वाला आउट था
आप बेहतर बता सकते हैं, मैं बताऊंगा। आपने कहा यार तुम न्यूज दो व्यूज ना दो। बताइए सर प्लीज, था आउट या नहीं था? यार लगा था आउट, मुझे ना आउट लगा था कि एम्पायर ने डिसीजन दे दिया नहीं, लेकिन ये क्रिकेट में चलता है, या तो डिसीजन होते हैं। गया वो अच्छी बॉल लगी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, एम्पायर डिसीजन है नॉट आउट। और वही चीज डिमुथ के ऊपर हो गई जब नवाज ने किया, वो किस करती हुई जा रही है। तो ये जो रिएक्शन है, ये सारी चीजें ना, ये आईसीसी को दोबारा अमेंड करनी पड़ेगी। एम्पायर के हाथ में बहुत कुछ दे दिया है। आप ये डिसीजन होते हैं, मैच को चेंज करने वाले डिसीजन होते हैं। अभी आपको मैं पिछले मैच की मिसाल दी, चंडीमल ने 100 से पहले किया है ना। बिल्कुल।